देवराज भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जीवन में दो बातों का हमेशा ध्यान रखना। प्रिय भक्तों, जीवन में यदि केवल दो बातों को सच्चे मन से अपना लिया जाए तो मनुष्य का जीवन पहले से अधिक शांत, सरल और सुखमय बन सकता है। संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, सम्मान चाहता है और मन की शांति चाहता है, लेकिन ये सब केवल धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं मिलता। ये अच्छे कर्मों, विनम्र स्वभाव और भगवान पर अटूट विश्वास से मिलता है। पहली बात, किसी के साथ इतना बुरा मत करना कि एक दिन भगवान के सामने नजरें झुकानी पड़ें। मनुष्य दुनिया की नजरों से तो बच सकता है, लेकिन भगवान की नजरों से कभी नहीं बच सकता। लोग हमारे शब्द सुनते हैं, लेकिन भगवान हमारे मन के भाव भी जानते हैं। इसलिए किसी के साथ छल, कपट, अन्याय या अपमान करने से पहले एक बार यह अवश्य सोचिए कि यदि आज भगवान मेरे सामने खड़े हो जाएं, तो क्या मैं अपनी नजरें उठाकर उन्हें देख पाऊंगा? कभी कभी हम क्रोध में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो वर्षों तक किसी के हृदय में घाव बनकर रह जाते हैं। एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि शब्द या तो किसी का जीवन बदल सकते हैं या किसी का दिल तोड़ सकते हैं। याद रखिए, भगवान ने हमें शक्ति इसलिए नहीं दी कि हम किसी कमजोर को दबाएं। उन्होंने हमें बुद्धि इसलिए नहीं दी कि हम किसी को धोखा दें। उन्होंने हमें धन इसलिए नहीं दिया कि हम दूसरों का अपमान करें। जो भी हमें मिला है वो केवल एक जिम्मेदारी है, अहंकार करने का अधिकार नहीं। कई लोग सोचते हैं कि यदि उनका गलत काम किसी ने नहीं देखा तो वे बच गए, लेकिन भगवान का न्याय बहुत सूक्ष्म होता है। वहां न कोई गवाह चाहिए, न कोई सबूत। वहां केवल हमारे कर्म बोलते हैं। इसलिए हर कार्य ऐसा करें कि रात को सोते समय मन में कोई पछतावा न हो। अब दूसरी बात, किसी का इतना अच्छा भी मत करना कि बदले में सम्मान की उम्मीद करने लगो। आज बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने भलाई तो की, लेकिन बदले में वैसा व्यवहार नहीं मिला जैसा वे चाहते थे। याद रखिए, यदि आपकी भलाई केवल प्रशंसा पाने के लिए है तो वो व्यापार है, सेवा नहीं। सच्ची सेवा वही है जिसमें बदले की कोई इच्छा न हो। जिस प्रकार सूर्य बिना किसी अपेक्षा के सबको प्रकाश देता है और नदी बिना किसी भेदभाव के सबकी प्यास बुझाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी बिना स्वार्थ के अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि आपने किसी भूखे को भोजन कराया तो ये मत सोचिए कि वो जीवन भर आपका ऋणी रहेगा। यदि आपने किसी की कठिन समय में सहायता की तो ये मत सोचिए कि वो हर समय आपका सम्मान करेगा। इंसान बदल सकता है, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते। भगवान हर अच्छे कर्म को अपने लेखे में लिख लेते हैं। कई बार हम कहते हैं, मैंने उसके लिए इतना किया, लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। यही दुख की जड़ है। जहां अपेक्षा होती है वहीं निराशा जन्म लेती है। इसलिए सेवा कीजिए, लेकिन उसका हिसाब मत रखिए। भगवान स्वयं आपके हर अच्छे कर्म का हिसाब रखते हैं। सच्ची भक्ति मंदिर जाने से शुरू नहीं होती, बल्कि किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछने से शुरू होती है। भगवान को केवल फूल चढ़ाने वाला नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए मन को सहारा देने वाला भी उतना ही प्रिय होता है। यदि आपके घर के पास कोई वृद्ध अकेला रहता है, कभी उसका हाल पूछ लीजिए। यदि कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी थोड़ी सहायता कर दीजिए। यदि कोई दुखी व्यक्ति मिले, उसे दो मीठे शब्द बोल दीजिए। कभी कभी हमारे शब्द भी किसी के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। दान कीजिए, लेकिन दिखावा मत कीजिए। सेवा कीजिए, लेकिन अहंकार मत कीजिए। प्रेम कीजिए, लेकिन स्वार्थ मत रखिए, क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां भक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। याद रखिए, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, दीपक स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए जलता है। प्रकृति का हर तत्व हमें निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। फिर मनुष्य क्यों केवल अपने लिए जिए? भगवान को सबसे अधिक प्रिय वही व्यक्ति होता है जिसके मन में दया होती है, जिसके हृदय में करुणा होती है, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है। ऐसे व्यक्ति की छोटी सी पूजा भी भगवान को स्वीकार होती है। याद रखिए, भगवान के दरबार में आपकी दौलत नहीं पूछी जाएगी। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास कितनी संपत्ति थी, बल्कि ये पूछा जाएगा कि आपने अपने जीवन में कितने अच्छे कर्म किए, कितनों की सहायता की और कितनों का दिल जीत कर आए। यदि आपके कारण किसी की आंखों में आंसू आए हैं तो उन आंसुओं का हिसाब भी एक दिन देना होगा। लेकिन यदि आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आई है तो वही मुस्कान आपके लिए भगवान का आशीर्वाद बन जाएगी। जीवन बहुत छोटा है, न जाने किस मोड़ पर यह यात्रा समाप्त हो जाए। इसलिए किसी से बैर मत रखिए। जिसने आपका बुरा किया उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। क्षमा करना सीखिए, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरु का आदर कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, पशु पक्षियों पर भी दया रखिए,
क्योंकि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, अपनी हर रचना में निवास करते हैं। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करें, चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन पूरे मन से उनका धन्यवाद करें। जिसने आपको जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया और हर कठिन समय में संभाला, उसका आभार व्यक्त करना भी भक्ति है। याद रखिए, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन कमाने के लिए अपना चरित्र खो देना सबसे बड़ी भूल है। पैसा यहीं रह जाएगा, लेकिन कर्म हमारे साथ चलेंगे। जब भी कोई निर्णय लें, अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे? यदि उत्तर हां है, तो निडर होकर आगे बढ़िए। यदि उत्तर नहीं है, तो उसी क्षण रुक जाइए। जीवन की सबसे बड़ी सफलता अमीर बनना नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिसे याद करके लोग दुआ दें, क्योंकि दुआओं से बड़ा कोई धन नहीं और अच्छे कर्मों से बड़ा कोई निवेश नहीं। आज की सीख: ऐसा जीवन जियो कि जब भगवान के सामने खड़े हो तो सिर शर्म से नहीं, बल्कि विनम्रता से झुके। अच्छे कर्म करते रहो, बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते रहो और विश्वास रखो कि भगवान हर सच्चे कर्म का फल अवश्य देते हैं। इस चैनल का उद्देश्य लोगों को भक्ति मार्ग से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक सोच और सही मार्गदर्शन देना है। जय श्री कृष्णा।